शाह साहब, आपकी क्या राय है? दोनों पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इस एक तो अभी हैं मोहम्मद रिजवान, इन दोनों का बॉटम पर आना, नीचे रहना पॉइंट टेबल पर, क्या कुछ परेशान कुन और तशवीशनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक देखिए बहुत सारी गलतियां होती हैं जब आप हारते हो या बिल्कुल बॉटम पे आप रहते हो, तो उसकी वजूहत सिर्फ एक दो सिर्फ कप्तानी नहीं होती। उसके अलावा आपके अपना प्लान होता है, टीम का प्लान, आपकी मैनेजमेंट किस किस माइंडसेट से प्लेयर्स को ग्राउंड में उतारती है, आपकी फील्डिंग मैटर करती है। फील्डिंग तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सीजन में बहुत ही खराब रही है। और लास्ट मैच भी अगर बात करें तो सवेरा हमेशा से कहता रहा हूं कि आपकी जो फील्डिंग है ना, वो आपको टीम का भी पता चलता है और मैचेस आपको 70% जो है ना वो फील्डिंग जितवाती है। तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है, मजा नहीं आया इस बार इतना ज्यादा। बहुत सारी वजूहत होती है इमरान जब टीम यहाँ पे एंड करती हैं। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे मैं हमेशा बाबर की भी बात की है मैंने कि बाबर को एज अ प्लेयर खेलना चाहिए था। मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा ब्लंडर, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो ब्लंडर था। किसी नए लड़के को, साइम अयूब को चांस देते एज अ कैप्टन, टीम को लीड करता, उसके एक्सपीरियंस भी होता और एक अच्छी बात फ्रेंचाइज की तरफ से आती कि किसी यंग लड़के को मौका दिया एज अ कैप्टन लीड करे। और फ्यूचर भी सवेरा हमारे यही लोग, फ्यूचर भी हमारे यही प्लेयर हैं, इनमें से किसी ने कप्तानी करनी है। तो आई मीन के ब्लंडर्स, सवेरा कह रही है कि ब्लंडर्स भी हमारे कैप्टनसी में, तो बहुत सारी वजूहात होती है तब जाके टीम यहाँ खत्म करती है। लेकिन मैं मेन जो है ना वो मैनेजमेंट को मैं हमेशा बड़ा वो करता हूँ। मैनेजमेंट और कप्तान, ये वो दो लोग होते हैं जो टीम की पोजीशन, प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवानी कैसी है। कप्तान ने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, इसलिए कि कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आई थिंक बहुत सारी वजूहत है, लेकिन मैनेजमेंट किस माइंडसेट से प्लेयर को उतारती है, किस तरीके से वो मैच के लिए तैयार करती है मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मुल्तान सुल्तान के साथ जब तक एंडी फ्लावर रहे तो 4 में से 4 फाइनल, जिसमें से एक में वो चैंपियन बनी और उसके बाद इस वक्त 2 पॉइंट्स ही हासिल कर सकी। सो एंडी फ्लावर होना, कोच का अच्छा होना, लाला ये इंपॉर्टेंस शो करता है कोच की कि आपका जो कैप्टन होता है वो भी आउटशाइन करता हुआ दिखता है। सवेरा कंसिस्टेंसी का अभी मोहसिन साहब ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज बनाते हो, आप टाइम लेते हो। आप पहले दिन अगर कोई काम कारोबार शुरू करते हैं, आप पहले दिन से मुनाफे की नहीं सोचते, आप अपना ब्रांड खड़ा करते हैं, आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट आपका अच्छा होता है, देन आप उसकी सेल की तरफ जाते हैं, फिर आप थोड़ा वेट करते हैं। तो मार्केट टाइम लेती है किसी भी चीज। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होती है। अगर आप हर सारी चीजें चेंज करते रहोगे तो मेरे ख्याल में देखिए वही वाली बात है सवेरा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हायरिंग जो करनी है वो बहुत आराम से, बहुत स्लो करनी है। लेकिन जब आपने किसी को एक दफा हायर कर दिया, फिर अगर उसने आपको मौका दे दिया तो फायर फौरन करना है। तो आई थिंक आप जो मैनेजमेंट होती है उसका रोल हमेशा मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टीम को बिल्ड करने में। कितना किरदार मोहसिन साहब आपके ख्याल में इस मैनेजमेंट का, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें हैं, आपको लगता है कि वाक़तन आइंदा बरस में खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट के लिए भी ज़रा मुश्किल वक्त होगा? आप देखें ये दोनों टीमों के मैनेजमेंट के इश्यूज़ थे। जब मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आई है तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आई है। उसकी मैनेजमेंट ने पहले दिन से ही कोई बहुत अच्छी डिस्कशन, उनके जो फ्रेंचाइज ऑनर थे इवन उनकी तरफ से भी PSL के लिए कोई बहुत अच्छे अल्फाज नहीं थे। तो वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से तो वो पहले ही आ गए। फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट चेंजेस हैं। अच्छा, उनके पास एक और बहुत बड़ा फ़र्क है कि नंबर ऑफ़ जो उनके ऑफिशल्स हैं, जो उनको समझाने वाले हैं, वो मेरा ख्याल है 40, 42, 45 लोगों का एक ग्रुप है। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि मैंने अगर कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ करनी है तो मैं एक आध बंदे समझदार से मशवरा करूंगा, मैं 20 बंदों उसके मशवरे से कैसे चल सकता हूँ? परफॉर्म नहीं होती। दूसरा, जो उनके पास जो उनका कप्तान है उसने एक सेल्फिश क्रिकेट खेली है। लफ्ज़ तो बुरा है, बैड है, लेकिन बहरहाल एक अच्छे क्रिकेटर के लिए ये बोलना बुरा लगता है, लेकिन जो उन्होंने किया ये बताना भी ज़रूरी है। तो वो अगर अपनी पोजीशन से उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया, आप जो अपना रन रेट है वो आपका 130, 35, 40 के रन रेट से आप ओपन कर रहे हैं सारे, और मैक्सिमम ओवर्स और मैक्सिमम बॉल्स आप खेल के जा रहे हैं, टूर्नामेंट के आप टॉप स्कोरर हैं,
टीम आपकी साहब इस पॉइंट पे ना मैं एक इनपुट जरूर लाला से लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात करना बहुत जरूरी है। कल आखिरी एक डेड रबर मैच था लाला मुल्तान सुल्तान्स का। जहांजेब सुल्तान एक यंग लड़का जो कि नेचुरली ओपनर है, मगर कल भी एज अ कैप्टन नहीं सोचा मोहम्मद रिजवान ने कि नहीं जी मैं एक स्टेप डाउन कर जाऊं और जहांजेब को ऊपर खेलने दूं। कोई फायदा, मतलब डेड रबर मैच था ये, उसमें भी एक यंगस्टर जो कि अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं खेल सका बिकॉज मोहम्मद रिजवान को शायद ये सही नहीं लगा। सवेरा मैं कमेंट्स लाजमी कर लेता, लेकिन आई एम सॉरी मैं मैच देख नहीं पाया, मुझे नहीं पता चला और इस बच्चे को भी मैंने नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, देखिए जो अगर कुछ है ही नहीं, हासिल ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में मौका दे देना चाहिए था। हमारे अब सीनियर्स जितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनकी कोशिश होनी चाहिए ये रिजवान की बिल्कुल करना चाहिए इसी तरह। और महमूद साहब, मतलब मुझे ये लगता है कि ये इनसिक्योरिटीज़ जो हमारे सीनियर प्लेयर्स में, इन इनसिक्योरिटीज़ को किसी ना किसी तरह फिजल डाउन करना पड़ेगा, उनको शट डाउन करना पड़ेगा। महमूद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? महमूद साहब का भी जी, अच्छा। मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल आपने ये बात सही की थी कि जहांगीर सुल्तान को इंडक्शन जो दी है इन्होंने, कल उसको जिसको उसकी इंटेंट अगर आप देखें कल किस तरह आके उसने अटैक किया, उसने थोड़े से रन किए लेकिन एक इम्पैक्ट प्लेयर शो हुआ है वो, कि वो हाँ उसके अंदर कुछ है अगर। अब यही चीज़ है कि नया प्लेयर आता है, वो उसको किस तरह गेम अवेयरनेस है। मैं एक बात, हम आपस में बात ये कर रहे थे कि कल अगर इसने इतना अच्छा अटैक कर लिया था, ये 25 पे पहुंच गया था। अब गेम अवेयरनेस क्या थी कि उस्मान तारिक बड़ी अच्छी बॉलिंग भी साथ कर रहा था, उसका गेम हल्का सा टर्न हो रहा था। अगेंस्ट द ब्रेक उसने बड़ी एक मारने की कोशिश की, टॉप एज हो गया। ये गेम अवेयरनेस है, ये लड़के को सिखाना है कि भाई अगर तुमने इस ओवर में रन कर लिए थे तो तुम ये ओवर आराम से खेलो, इसका एक ओवर बाकी है, बाकी तुम इतना अच्छा सेट हो गए तुम दूसरे पर अटैक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैनेजमेंट को समझानी है। जो बाहर इतने बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे होते हैं, उनके अगर आप बहुत सारे इनके बयान भी सुनेंगे तो आपको हंसी भी आती है कि आप वो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मुल्तान सुल्तान ने और जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का शुरू से स्टार्ट किया, बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि उनकी जो इंटेंट थी वो शुरू से नेगेटिव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आफ्टर 10 ईयर्स दोबारा बिडिंग में जाना है, 25% आपने बढ़ानी है बिडिंग, तो ये आपको पीसीबी का मामला है, उसको सेटल करें, आप इनसाइड रूम के अंदर सेटल करें। लेकिन जब आप इस तरह की चीजें करने लगते हैं समझें, तो उसका इम्पैक्ट ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी है। बिल्कुल जी, सेटल करना बहुत जरूरी है और देख समझना, और स्पेशली ये जो इतना यंग टैलेंट अभी दिखा है उसको प्रॉपर्ली नर्चर करना, उनको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। बट थैंक्स अ लॉट मोहसिन साहब फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अ लॉट महमूद हामिद साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है।